स्वागत है। आज हम बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं जो कि 100 में से 90 लोगों का ये डिमांड रहता है, सर संत माइकल्स के डेट कब आएंगे। आ चुके हैं, संत माइकल के क्लास 11 के डेट आ चुके हैं। हम पूरा जानेंगे कौन कौन से एरियाज में आप कर सकते हो, कितना परसेंटेज चाहिए, कितना ओवरऑल परसेंटेज चाहिए, कैसे एग्जाम क्रैक करना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, कितने दिन तक फॉर्म मिलेगा, डेट क्या है, टाइम क्या है, ईच एंड एवरी वन आंसर वी विल गोइंग to be answered in Sant Michael's class 11th mission admission। लेट नहीं किया जाए, शुरू किया जाए अपना ये प्यारा सा वीडियो। संत माइकल्स क्लास 11th के वैकेंसीज के डेट आउट हो चुके हैं, इट्स आउट। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, देखा जाए कौन कौन से वेट एरिया इसके डेट्स आउट हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे ग्रुप्स में बांटा गया है एडमिशन फॉर्म को। पहला है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ। ग्रुप में यानी 6 ग्रुप में बांटा गया है पूरे डिटेल्स को। ग्रुप ए के लिए ऑप्ट कर रहे हो आप तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स लेना होगा। ग्रुप बी के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो लेना होगा। ग्रुप सी के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आईपी लेना होगा। आईपी के हमारे सारे डिटेल्स, आईपी क्या है सर, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है, हमारे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाकर उसको डिटेल से देख सकते हो। हबड़ा के कतई फॉर्म को फिलअप ना करें, हबड़ा के वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो पूरा का पूरा संत माइकल से बनाने वाले हैं। आप सारी डिटेल्स आपको माइक्रो लेवल तक लेके जाएंगे, कैसे तैयारी करवानी है, कैसे क्रैक करना है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या क्या परसेंटेज है, ईच एंड एवरी वन डिटेल। ग्रुप डी के लिए बच्चों अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और आईपी लेना होगा। ग्रुप ई के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो तो इंग्लिश, अकाउंट्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स लेना होगा। ग्रुप एफ के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पीएस, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स लेना होगा। एडमिशन जो फॉर्म का फी है वो 800 रुपए है और जो टाइमिंग है, आई रिपीट, जो टाइमिंग फॉर्म मिलेगा वो 8 बजे से लेके 1 बजे तक, यानी 8 बजे से लेके 1 बजे तक ही आपको फॉर्म मिलेगा। जमा कब करना है सर, निकलेगा कब, विद इन 2 days आफ्टर द बोर्ड्स रिजल्ट, यानी रिजल्ट्स के 2 दिन बाद तक ही आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। सो इट्स वेरी मच रश इन सबमिटिंग द फॉर्म ऑफ फॉर क्लास 11। जैसे ही आपको बोर्ड्स के एग्जाम देना है, अप्रॉक्स बोर्ड्स के एग्जाम जो कि रिजल्ट जो है वो 20 से पहले निकलने के चांसेस हैं। जहाँ तक बहुत सारे पेपर की क्लिपिंग है जो कि बहुत सारे न्यूज़ निकल के आया है, उससे यही मालूम चल रहा है कि जो सीबीएसई बोर्ड्स के रिजल्ट्स हैं या आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स हैं वो 20 से पहले निकल जाएंगे। अब है सर कितना परसेंटेज चाहिए, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इस एंड एवरी डिटेल में यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। फॉर ग्रुप ए, अगर आप ग्रुप ए के लिए ऑप्ट कर रहे हो, ग्रुप बी के लिए, ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए, तो आपको पहले 90% मार्क्स लाना होगा ओवरऑल और एवरेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 500 का एग्जाम दिए हो तो आपको 90% एवरेज आना चाहिए, यानी 9 5 45, 450 मार्क्स आपको आना ही चाहिए एवरेज 90%। और 90% मार्क्स मैथ्स में भी आना चाहिए और 90% मार्क्स साइंस में भी आना चाहिए। सपोज मैथ्स और साइंस मिला के आपको 200 का एग्जाम हुआ और 200 का 90% आएगा, तभी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। यानी मैथ और साइंस में आपका 180 मार्क्स आना ही चाहिए और ओवरऑल भी आपका 90% आना चाहिए। सपोज अगर मैथ साइंस मिला के आपका 85% है तो आप ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एलिजिबल नहीं है। आई रिपीट, और आपका मार्क्स मोर लेस देन 90% मार्क्स है साइंस और मैथ्स में, ओवरऑल 90% मार्क्स लाए, 450 का मार्क्स है लेकिन मैथ्स और साइंस में नहीं है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन इन द क्लास 11th इन संत माइकल हाई स्कूल। अब बात की जाए ग्रुप ई के लिए, ग्रुप ई वाले जितने भी बच्चे हैं जो ग्रुप ई के लिए ऑप्ट करना चाहेंगे उनको 80% मार्क्स चाहिए और 80% मार्क्स मैथ्स में भी चाहिए। यानी 100 का नंबर का है तो आपको कम से कम 80 नंबर आना चाहिए और 80 नंबर आपको ओवरऑल भी आना चाहिए, ठीक है। और एफ वाले बच्चे बस 80% मार्क्स लेके आने चाहिए, जो ग्रुप एफ के लिए बिलोंग करते हो, यानी जो आप इंग्लिश लेना चाहते हैं, हिस्ट्री लेना चाहते हैं, सोशियोलॉजी, पीएस और इकोनॉमिक्स, उनको बस 80% मार्क्स आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 400 का एग्जाम आपने दे दिया है तो आपको ओवरऑल 320 का नंबर आप स्कोर कर पाए हैं तो आप ग्रुप एफ के लिए एलिजिबल हैं। यहां तक हम आशा करते हैं कि संत माइकल्स की सारी डिटेल्स आप लोग क्लियर हो चुके हैं। हम देखेंगे बिहार बोर्ड्स के बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत से बिहार बोर्ड्स के बच्चे का ये कॉल आता है, सर क्या हम संत माइकल्स में पढ़ाई कर सकते हैं क्या, वो लोग का ड्रीम रहता है कि वी आर इन द संत माइकल्स स्कूल्स। तो उस बच्चों के लिए हम देखेंगे, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जो बिहार बोर्ड्स के बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनको कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए। फॉर ग्रुप ए, बी, सी एंड डी 85% मार्क्स उनको एवरेज ओवरऑल आना चाहिए और 85% को मैथ्स में भी आना चाहिए, 85% को साइंस में भी आना चाहिए।
ग्रुप ई के बच्चे को 80% ओवरऑल आना चाहिए, 80% मैथ्स में आना चाहिए। और ग्रुप एफ के लिए बिहार बोर्ड के बच्चों को मैं बोल रहा हूं, उनको 80% मार्क्स ओवरऑल आना चाहिए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सर? क्वेश्चन पर दिखाई दे रहा होगा, अटैच ए कॉपी ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आपका मार्कशीट है, जो आपकी बोर्ड है, उसको डाउनलोड करना है, सेल्फ अटेस्टेड, उस पर साइन अपना करना है, डेट डालना है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसको आपको सबमिट करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, जो क्रिश्चियनिटी के बच्चे हैं, जो क्रिश्चियन का ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियनिटी सेक्शन से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनको भी सेम परसेंटेज ही फॉलो करना है। और उनको आप एक बैप्टिज्म सर्टिफिकेट या परिशि सर्टिफिकेट जो कि उनके लिए बनाया जाता है, उनको भी साथ में जमा करना है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी अगर आप में त्रुटि हो, और सपोज आपने फॉर्म गलत से फिल कर दिया गया, आई हैव गॉट 90%, 95% मार्क्स, और आपने अपना परसेंटेज बढ़ा के दे दिया। सपोज बहुत बच्चे जो है सोचते हैं कि ठीक बाद में क्या होगा, कोई चेक नहीं होता, ये वो प्रॉब्लम, ऐसा कतई नहीं करना है। सही और सलीके से ही अपना फॉर्म को भरे। सलीके जो है वो जबरदस्ती अपना फॉर्म भर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, तो ऐसा क्या होता है, वैसे बच्चों को यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा आफ्टर चेकिंग देयर ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट्स एंड समथिंग मार्कशीट्स। तो आप इसमें जरूर ध्यान दें, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं पहुंचाएं, गलत नहीं भरे और साफ सलीके से फॉर्म को भरे। अब ये बात आती है सर कैसे इंटर एग्जामिनेशन का डेट कैसे मालूम चलेगा? ऐसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, वहां पे आपको इंटर एग्जामिनेशन का डेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा और हर एक बच्चे का वहां पे इंटर एग्जामिनेशन के थ्रू ही एडमिशन होता है। और अभी तक आप हमारे एडमिशन में इनरोल नहीं लिया है, देन वेट फॉर व्हाट, प्लीज गो ऑन, फिल द फॉर्म विद सो मेनी ऑप्शंस, कॉल गूगल फॉर्म, व्हाट्सएप्स और दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके हमसे बैक टू बैक स्टडी से पर्सनली मुझसे ही बात कर सकते हो आप। तो अभी तक आपने इनरोलमेंट नहीं लिया, देन वेट फॉर व्हाट, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल्स इफ यू आर न्यू एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब प्लीज लाइक शेयर एंड सेंड इट टू द ऑल द नीडी स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चे का, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का इसलिए फॉर्म छूट जाता है जो उनको डेट ही नहीं मालूम चल पाता है और वो बाद में कॉल कर पाते हैं। नहीं, अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है और सर जी की टीम आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर है और रहेगी। मिलते एक और जानदार वीडियो से, स्वस्थ रहे, मस्त रहे सर जी।